आज का कंसेप्ट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि कोई रिजल्ट आने के बाद में वो स्टॉक चलने लग जाता है, बरोबर, या रिजल्ट आने के पहले उसके अंदर क्या हलचलें होती है, वो चीजें। दूसरा, हम वो चीजें कैसे निकाल के लाएंगे और क्या देखेंगे उसके अंदर। हमेशा हम लोग देखते चार्ट के ऊपर कि ये यहाँ से रन कर दिया, यहाँ से ये भाग गया। कोई भी स्टॉक को तुम जब देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये स्टॉक, बरोबर, तो यहाँ से भागा कब, ये क्यों भागा, ये चीज समझना जरूरी है क्या नहीं इसके अंदर, कि यहाँ से ये क्यों भागा था, इतना ऊपर क्यों गया था ये। तो वही चीजें मैंने इसके अंदर एक्सेल के अंदर निकाला, वो चीजें कि असल में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले इंडिगो बैंड को देखेंगे। इंडिगो पेंट कंपनी क्या कमा रही, क्या नहीं कर रही, वो सब चीजों को छोड़ के डायरेक्ट हम नीचे चलेंगे इन्वेस्टर के अंदर। क्या दिख रहा है यहाँ पर, रिजल्ट आ गया इसका। हाँ, हम हमेशा कौन सी चीजों को देखते हैं, एफआई और डीआई को, है ना, ये बढ़ गए, पर हम इनको कभी नहीं देखते। अब आज आज हम इनको देखेंगे। किनको देखेंगे, इनको देखेंगे आज हम, सिर्फ और सिर्फ इनको देखेंगे कि कौन से स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, ये स्टॉक के अंदर यहां पर पब्लिक थी 2021 के अंदर 32% की, बरोबर। मैं सीधा चलता हूं इंडिगो पेंट के अंदर 2021 दिसंबर के अंदर, बरोबर। इसको वीकली कर देता हूं। ये लो, ये वही टाइम को ये इसका आईपीओ आया था इंडिगो पेंट का। एक मिनट, इसके ऊपर देख लेते इसको। अगर बीएससी का पूरा डाटा होगा तो बीएससी को देखते, नहीं वही टाइम को इसका आईपीओ आया है, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर हम हमेशा ये चीजें देख रहे कि हो रहा क्या है। यहां पर इसकी प्राइस चल रही थी, मतलब ये ओपन हुआ 3200 रुपए के ऊपर और वहां से क्लोजिंग दिया उसने दूसरे दिन ही 2500 रुपए के ऊपर। मेरे को ये भी नहीं चाहिए अभी नीचे, मेरे को कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इसके अंदर क्या हुआ था, हम जाके देखेंगे इसके ऊपर, स्कैनर के ऊपर, स्कैनएक्स है ना, स्क्रीनर के ऊपर। तो देखिए, यहां पर इसके अंदर प्रमोटर 54% थे, एफआई 10%, डीआई 2% और पब्लिक 32%। अब हमारे को ये तीनों को देखना नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ हमारे को यहाँ पर देखना है हर क्वार्टर के अंदर बड़ा 33 हो गया, 3346 हो गया, यहाँ पर 3352 0.10, यहाँ पर कुछ 4 बढ़ा, यहाँ पर 3410, 3247 कम किया, फिर 3399,
फिर 34, 23। अब ये स्टॉक यहाँ से लगातार यहाँ पर कम करते गया, बढ़ते गया पब्लिक, बरोबर है कि पब्लिक बढ़ते गई इसके अंदर। अब यहाँ पर इंडिगो पेंट के अंदर जहां से ये चालू किया इसने मार्च 2023 तक, इसके अंदर पब्लिक बढ़ते गई, स्टॉक गिरते गया, है ना। अब उसके बाद में यहां पर क्या स्टेबल क्यों हुआ, तो स्टेबल के लिए देखो यहां पर नए से 2023 दिसंबर के बाद में, 2023 दिसंबर के बाद में ना, मार्च के बाद में, अच्छा अगस्त के बाद में, अगस्त होल्डिंग के बाद में, तो ये सितंबर देखेंगे हम इसके अंदर। यहां से स्टेबल हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न, अब बढ़ने नहीं लगे यहां से ना। 36, 34, 43, मतलब यहां पर ये 35 होगा, 36 हुआ, 36, 73 हुआ, यहां पर रुक गया। इसके अंदर जो भी हो रहा था इसके अंदर ये रुक गया। यहां पर जो बढ़ रहा था 79, 86, 86, 94, 112, 1,22,000, 1,22,000, 85, 1,21,000। अब ये सितंबर क्वार्टर के बाद में 2023 के स्लो हुआ ये, पर ये स्टॉक के अंदर कुछ मोमेंटम नहीं आया, है ना, कोई भी मोमेंटम नहीं आया। अब इसके अंदर मोमेंटम आने की तैयारी है। देखिए वॉल्यूम आया यहाँ पे, मैं उसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, जो बॉक्स बनाया मैंने, पर इसके अंदर हलचल हुई क्या, कुछ कोई हलचल नहीं। तो यहां पर जब तुम इसके अंदर जाके देखेंगे ना, यहां पर क्या हुआ, यहां पर पब्लिक के पास से माल छीनेगा। अब एक क्वार्टर आने वाला, जो क्वार्टर है वहां तक अब ये स्टॉक को यहां से जब बाहर निकलेगा, आने वाले क्वार्टर तक यहां से जब बाहर निकलेगा स्टॉक, तो सीधी सीधी रैली करेगा ये। तुम्हारे को एग्जांपल बताऊंगा मैं कि जिसने पिछले क्वार्टर के अंदर जिसने बढ़ाया था, उसके अंदर अब देख लो क्या हुआ है, और जिसके अंदर पब्लिक के पास से माल छीनेगा वो स्टॉक चलता कैसा है वो भी देख लो, है ना। दूसरा स्टॉक मैंने यहां पर 18 रुपए का स्टॉक था ये वाला, ये स्टॉक के अंदर क्या हुआ, डायरेक्ट सीधा नीचे, है ना। देखिए इसके अंदर प्रमोटर के पास में 63% थी होल्डिंग, यहाँ पे प्रमोटर ने माल बढ़ाया है, एफआईडीआई नहीं इसमें, स्टॉक सिर्फ 18 रुपए का है। पब्लिक 36% थी, अभी पब्लिक के पास में से डायरेक्ट 10% निकल गया, और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज्यादा है ना। तो भी अब यहाँ पर जो है इसका वेट करेंगे हम नीचे आने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर ये स्टॉक अब कंसोलिडेट कर रहा है, एक जगह के ऊपर खेल रहा है, सर्किट वाला स्टॉक है। पर इसकी ये स्टॉक की खासियत क्या है, देखो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 128 रुपए की है, फेयर वैल्यू, फर्स्ट फेयर वैल्यू 18, 33, 50। इसके अंदर डीआई एफआई होल्डिंग नहीं है, पर प्रमोटर इसके अंदर 73% है। अच्छा कंपनी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 246 करोड़ की है, पर प्रमोटर को भरोसा है उसकी कंपनी में, इसके लिए 10% बढ़ा दिया उसने। बुक वैल्यू 83 रुपीज का है, फेस वैल्यू 1 रुपए का है, डिविडेंड भी देती है कंपनी। तो कि जाके डायरेक्ट बाय नहीं करना है कंपनी को, हम पहले कंपनी को समझेंगे
शरिया है नॉन शरिया है वो दो दो नंबर की बात है ना। अब इसके अंदर एग्जाम्पल के लिए तौर के ऊपर हम एक कंपनी देखेंगे, मैनकाइंड फार्मा। क्या स्पेलिंग उसकी? MAN। 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 हाँ बस। देखिए मैनकाइंड फार्मा में यहाँ पे क्या हुआ, 14% इसका जब आईपीओ आया, आईपीओ के बाद में इसके अंदर पब्लिक होल्डिंग 14% थी, है ना, 23 सितंबर तक। उसके बाद में 6% होगी पब्लिक होल्डिंग, 4, 361, 286। अब ये स्टॉक के अंदर उसके बाद में हुआ क्या? मैनकाइंड फार्मा कब का? ये जब चेंज होना चालू हुआ दिसंबर से, है ना। यहाँ पर पब्लिक बढ़ गई थी, सितंबर क्वार्टर के अंदर पब्लिक बढ़ गई थी, पर दिसंबर क्वार्टर के अंदर घटी पब्लिक, बरोबर। अब यहाँ पर से डायरेक्ट हम चलते सीधा इसके ऊपर, तो इसका दिसंबर क्वार्टर देखेंगे हम। दिसंबर क्वार्टर कहाँ गया? ये रहा। रिजल्ट कब आता है इसका? देखिए ये पहला वाला नवंबर, ये 31 इसको आया था डेट इसकी, रिजल्ट। और उसके पहले वाला जहाँ पर चेंज हुआ इसके अंदर, मई, अगस्त और सितंबर, दिसंबर, 1, 2 और तीसरे क्वार्टर के अंदर उसका रिजल्ट अच्छा आया। वहां से ये स्टॉक देखो यहाँ से चलना शुरू किया, कितने का था? 1700 रुपए का। 60%, वहां से 60% चल गया ये स्टॉक। अब ये यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया वापस उसने नीचे लाके, देखिए यहाँ से ये कितना परसेंट गिरा होगा ऊपर से? 22% और यहाँ पर 18%। अब इसके अंदर जनरली क्या होता है, जब गिरता है ना स्टॉक, तो वो उसका 50% वहां से चलना शुरू कर देता है वापस। जैसा तुमने यहाँ पर बुक कर लिए और तुमने यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है स्टॉक, तो ये 50% आया, देखो इसका कैंडल। अब ये जब स्टॉक गिरने लगा है ना, तो तुम यहाँ से मार्किंग करके छोड़ दो उसको, कि ये
अब जब इसके 50% के बाहर निकलेगा तो मैं स्टॉक में वापस बैठ जाऊंगा। ये दिखाऊंगा और तुम्हारे को बहुत से एग्जांपल दूंगा इसके अंदर। जो जो स्टॉक अपन यहाँ पर देख रहे वो स्टॉक के अंदर हम ऐसा कर सकते। तो मैंने ये स्टॉक को 2200 रुपए के आसपास में हमने एक मीटिंग लिए थे, वो टाइम को भी मैंने इसके ऊपर बोला था मैनकाइंड फार्मा के अंदर बड़ा कुछ हुआ है, जाके देखो। किसको किसको याद है? किसको किसको याद है भाई मैनकाइंड फार्मा? मुझे याद है, मुझे याद है, याद है। तो याद देखिए है, याद वहां से बड़ी ये डील हुई थी, स्टॉक बड़ी डील, बहुत बड़ी डील हुई थी, बरोबर, राइट। बहुत बड़ी डील हुई थी। हाँ, अब ये कितने दिन हो रहे हैं यहाँ से? ये अगस्त की बात है। यहाँ से 26% चला स्टॉक। अगस्त 13 सितंबर 14 अगस्त की बात है। मतलब इसने 2 महीने के अंदर 13% के हिसाब से दिया, इसने 26%, ऐसे समझ के चलो तुम। और इसके अंदर हिक्की अनाशी कैंडल तुम्हारे को ये कंफर्म कराएगी कि इसके अंदर कुछ हुआ है क्वार्टरली। इसके अंदर देखो यहाँ पर भी ये क्वार्टर को कुछ हुआ है ना। ये मैं डेली लगा देता हूँ, देखो इसके अंदर ये बरोबर अगस्त हिक्की अनाशी कैंडल तुम्हारे को खुद बोलेगी यहाँ पर कि इसके अंदर कुछ हुआ है। यहाँ पर भी देखो, उसके बाद में हिक्की अनाशी कैंडल ऊपर लेके गई इसकी यहाँ पर। मतलब अगर तुम वो हिसाब से बैठ रहे भी इसके अंदर तो भी 30%, 20%, 30% देके जाएगी। दूसरा, जब यहाँ पर हम कोई और देखते, कोई स्टॉक देखते जिसके अंदर पब्लिक होल्डिंग कम होने की जगह पे बढ़ गई, बरोबर, तो मैं इसको लार्जेस्ट सुमालिस कर देता। तो इज माई ट्रिप आया यहाँ पर सबसे ऊपर मेरे पास में, कि जिसके अंदर प्रमोटर का 13% कम हुआ है, पब्लिक के अंदर 13% बढ़ा है। इसको भी वीकली रखता मैं, इसके ऊपर से सब कुछ हटा देता, इसकी अपनों को जरूरत नहीं है। मैनकाइंड फार्मा हटा के इसको ले लेता हूँ मैं तो एक काम करता है, इसकी जगह पे नया एक और ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर आ गए नीचे अपन, है ना। अब यहाँ पर देखो पब्लिक यहाँ पे 21% थी, है ना। फिर 21 हो गया यहाँ पर 19-35। अब ये वाला क्वार्टर याद रखो, जून 2022। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर 20, 1997, 20, 6, 23, 66, 29, 74, 31, 61, 30, 46, 30, 54 और 44, बरोबर, मतलब बढ़ते चले गई है। अब यहाँ पर जून 2022 के अंदर देखते हैं जाके इज माई ट्रिप को। जुलाई, सितंबर, है ना। ये क्वार्टर के अंदर जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया होगा, ये रिजल्ट देख लेते डायरेक्ट। बाईस सितंबर क्वार्टर 22 का ये रहा। स्प्लिट किया यहाँ पे स्टॉक ने। अब ये स्टॉक को यहाँ से देख लो तुम, 73 का। अब यहाँ से पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही है इसके अंदर, है ना। वीकली लगा देता, मतलब थोड़ा चार्ट क्लियर दिखेगा। हिक्की अनाशी कैंडल ने यहाँ पे बोल दिया पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे बढ़ रही है। उसके बाद में देखो क्या हुआ, अभी ये क्वार्टर के अंदर और बढ़ा, है ना। ये क्वार्टर के अंदर बढ़ा, कितने तारीख तक उसका रिजल्ट आया, बाकी रिजल्ट आना, और उसके पहले एक्शन दिखने लग गया इसमें।
अभी हम लोग कितने सालों से काम कर रहे मार्केट के अंदर, कितने लोगों ने ये चीजों को देख के इसके अंदर ट्रेडिंग का प्लान बनाया मार्केट के अंदर? अपने पूरे ग्रुप के अंदर बताओ कितने लोग इसको देख के ट्रेडिंग का प्लान करते मार्केट के अंदर? हाँ है, 2 3 4 5 6 लोग, 10 लोग के जो पब्लिक होल्डिंग कम होके उसके अंदर बाइंग करने जाते। मेरे को नहीं लगता कि एक भी ऐसा बंदा निकलेगा अपने पूरे ग्रुप के अंदर कि जो पब्लिक होल्डिंग को कम होते देख के उसके अंदर जाता बाइंग करने के लिए। वो भले 3 साल 5 साल 10 साल से काम कर रहा हो मार्केट के अंदर, पर उसने ये कंसेप्ट को कभी भी देखा नहीं होगा उसने। और एक दो स्टॉक का अपन एग्जांपल लेते, मतलब तुम्हारे को वो चीजों के ऊपर कन्वेंशन जो अच्छे से आ जाएगा। देखिए, फेमस स्टॉक लेता मैं मिर्जा इंटरनेशनल को, है ना, मिर्जा इंटरनेशनल ना, कि नजारा टेक्नोलॉजी को लेता हूँ। चलो, क्या नहीं आई, बन का देवड़ा। देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, 65% 2021 में, अभी 67%, कम ज्यादा, पर यहाँ पर प्रमोटर 10 के ऊपर आ गया। एफ आई डी आई हमारे को उनको नहीं देखने जाए, हम सिर्फ देखेंगे पब्लिक को कि पब्लिक क्या कर रही है इसके अंदर। ये स्टॉक यहाँ पर से ऊपर गया क्या नहीं गया, इसको देखो तुम सिर्फ। स्टॉक के अंदर कोई हलचल हुई क्या? ट्यूब बंद कर दे, आगे रन दे, लाइट चली गई थी। अब ये नजारा टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है, जब होल्डिंग कम हुई होंगी ना, यहां से ये गिरा है नीचे, जब होल्डिंग कम दिखी होगी जब गिरा होगा, जब होल्डिंग कम हुई जब गिरा होगा। देखो अपन वैसे एक एक क्वार्टर लेके चले जाते इसको। पहला क्वार्टर 67 हो गई, पब्लिक बढ़ गई यहाँ पर, है ना। तो मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर, यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे, मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर। मतलब जो अभी जो नया क्वार्टर का जो हो रहा है, इसके अंदर जो हुआ, जो जहाँ पर भी वो यहाँ पर हुआ होगा, क्योंकि ये अभी अभी आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट बताएगा ये, है ना। फिर इसके आगे चलते, मार्च क्वार्टर ये 57 34 और उसके आगे वाला 46 48। देखिए उसके पहले हलचल हुई इसके अंदर भी यहाँ पर वो इतना माल कम नहीं किया था, इसके लिए कुछ नहीं हलचल हुई इसके अंदर, है ना। क्योंकि मामूली सा ये था उसके अंदर, देखिए कितना था, 10 पॉइंट था, 10 पॉइंट, बरोबर। इतनी हलचल नहीं हुई यहाँ पर नजारा के अंदर। फिर और आगे चलते, देखिए यहाँ पर ये क्वार्टर के अंदर एक काम करते, रिवर्स लेते उसको, रिवर्स उधर से आते हैं।
जहाँ से 2021 से पैंसठ, 66, फिर 65, फिर 66, 65, मतलब उत्ते के अंदर ही खेले। इसके अंदर यहाँ पर अक्टूबर सितंबर क्वार्टर, मतलब 2021 अक्टूबर का, देखिए सितंबर क्वार्टर, ये होल्डिंग थी यहाँ पर 65, 17, और यहाँ पर 64, 49 हो गई। फिर उसके आगे यहाँ पर 66, मतलब यहाँ पर प्रमोटर माल निकाल रहा है, ये माल निकाल रहा है, इसने भी कम किया है। यहाँ पर 66 हो गई, बढ़ गई पब्लिक। यहाँ पर देखो कितनी, कब का ये, मार्च 2022। दिसंबर, पहले दिसंबर का मार्किंग करना है। मार्च क्वार्टर 65, 66, फिर उसके आगे वाला जून क्वार्टर, ये जून क्वार्टर। इसके अंदर स्प्लिट कर दिया स्टॉक को, बरोबर। यहाँ से क्या हुआ, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा माल बढ़ा, 65 से 64 हुआ, मतलब डाउन गए यहाँ से। तो तुम सितंबर और दिसंबर, मार्च तक यहाँ से कम होते गए, है ना, यहाँ तक कम हुए, ये भी कम हुए यहाँ पर। वहां पर साइडवेज कर दिए मार्केट को, देखो स्टॉक साइडवेज हो गया यहाँ पर पूरा, एक जोन के अंदर खेला स्टॉक ने यहाँ से पूरा। तो मैं उनको भी मार्क कर देता, सितंबर, जून के बाद में सितंबर क्वार्टर, फिर उसके बाद में दिसंबर, उसके बाद में मई क्वार्टर, मई। अब यहाँ पे मई में क्या हुआ इसके अंदर वो देखो, ये ऊपर गया है ना यहाँ पर, मई, मार्च 23, मार्च 23, है ना, यहाँ पर देखो मार्च 23, 64 से 61 के ऊपर आ गया, 61 से 60 के ऊपर आ गया। स्टॉक क्या कर रहा है यहाँ पर, ऊपर जा रहा है। समझ में आ रही मेरी बात कुछ, मैं क्या चीज बता रहा हूँ?
जब जब मतलब पब्लिक कम हुई है तब तब तो स्टॉक चला है। बरोबर। और कितने लोगों को समझ में आई भाई ये बात? हाँ, कितने लोग अभी बैठे हैं यहाँ पर? और हम क्या करते? हाँ जी, बरोबर। हम क्या करते जब उसके अंदर पब्लिक बढ़ती है, जब हम जाते और FIDI आते, जब बाहर निकलते हम, है ना। अब यहाँ पर वापस आ जाओ, हम आ जाएंगे मार्च क्वार्टर के बाद में जून और सितंबर को लगा देता हूं मैं मार्केट, मतलब जून क्वार्टर, ये रहा जून, जुलाई, ये जून, उसके बाद में सितंबर, उसके बाद में दिसंबर। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुआ। जून के अंदर 61 हो गया, सितंबर के अंदर 60 कम कर दिया, और दिसंबर में उससे भी कम कर लिया। अब स्टॉक क्या कर रहा है यहाँ पर? स्टॉक ऊपर चल रहा है, हाँ, ऊपर चल रहा है स्टॉक। अब उसके बाद में यहाँ पर और क्या हुआ इसके लिए? अब आगे हम जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे, 56 दिसंबर क्वार्टर, दिसंबर हो गया, मार्च, दिसंबर क्वार्टर के बाद में गिरने की वजह क्या रही? यहाँ पे देखो इंक्रीज हो गया पब्लिक, ये 56 था, 56-48, उसके बाद में यहाँ पर हो गया 57-34, है ना। मतलब सडनली उतरना चाहिए ना। हाँ, नीचे आना चाहिए। तो चालू हो गया होगा ना काम इसके अंदर बेचना। हम तो बाद में लगा रहे इसको। अभी जैसा मैं यहाँ से तुम्हारे को रोज व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भेजते रहता हूँ मैं कि कौन से स्टॉक में क्या बिक्री हो रहा है, कौन से स्टॉक में क्या हो रहा है, प्रोमोटर क्या बेच रहा है, कौन क्या बेच रहा है ना। तो वैसी चीजें अपनों को यहाँ पर भी दिख के आ रही है। अब ये तुम्हारा आ गया मार्च क्वार्टर, अब उसके बाद में मार्च के बाद में तुम्हारा जून क्वार्टर, ये जून। अब यहां से तुम इसको बस ये मार्किंग हो गई, तुम देख लो स्टॉक को जाके कि जैसा जैसा यहाँ पर बिहेवियर उसका रहा वैसा वैसा स्टॉक ने किया है कि नहीं। वहां पर यहाँ पर इंक्रीज हुआ, यहाँ पर कम हुआ, तो स्टॉक ऊपर चला, मतलब सितंबर से दिसंबर के बीच में ऊपर चला स्टॉक। तो ये मार्च, सितंबर से दिसंबर, मतलब यहां तक समझ के चलो तुम इसको। अब सितंबर तो इधर से स्टार्ट हो रहा है ना, पहले से इसके यहाँ से, मतलब इंक्रीज इसके बीच में हो रहा है। हमारे को रिजल्ट जिस दिन आ रहा उस दिन यहाँ पर देखने को मिल रहा हमारे को। हमारे को यहाँ पर कब देखने मिल रहा? जब रिजल्ट आ रहा है ना, तो जब उसका कैलकुलेशन होके यहाँ पर दिखने लग रहा हमारे को कि किसने माल बेच दिया और किसने कम कर दिया, है ना। वो तो हमने इसके शॉर्टकट ढूंढ के निकाले कि कहां पर इंक्रीज हो रहा है, कहां पर डिक्रीज हो रहा है, प्रमोटर या जो भी है वो कहां पर इंक्रीज हो रहा है, कहां डिक्रीज हो रहा है। अब इसके अंदर मैंने इसके लिए जो शीट डाउनलोड किया ना, तो ये इसके ऊपर से किया। यहाँ पर मैंने एक स्कैनर बनाया इसके अंदर, ये भी शेयर कर रहा हूं तुम लोगों को। ये स्कैनर के ऊपर जाके तुम लोग जाके ओपन करके देख लेना हो रहा है क्या उसमें। ये सिर्फ तुम्हारी डाउनलोड नहीं होगी इसके अंदर, बाकी तुम वहां पे देख सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या देखना है तुम्हारे को, देखो। हाँ, ये जो अपना फ्री वाला है तुम्हारा, तो ये वो है ना, हमारा फ्री रहेगा, उसमें स्कैनर ओपन होगा। ये ओपन करके देखो, मैंने डाल दिया, अभी ओपन करके देखो। यहाँ पर आपको क्या देखना है, देखो यहाँ पर मैंने लगा दिया है, यहाँ पे प्रमोटर, चेंजिंग प्रमोटर लगा दिया, प्रमोटर होल्डिंग लगा दिया,
ये जब चेंज होगा यहाँ पर चेंजिंग दिखने लग जाएगा तुम्हारे को। मतलब तुम हफ्ते में, हर हफ्ते को भी एक दिन करे ना ये चीजें, तो तुम्हारे को दिखने लग जाएगा यहाँ पर। अभी देखिए ये मैक्स हेल्थ केयर का भी रिजल्ट आया है क्या? नहीं आया है ना। पर यहाँ पर इसके अंदर देखो 0.8 माइनस हुआ इसके अंदर। इसके अंदर ये म्यूचुअल फंड ने कम किया है, माल बेचा है, और DIFI ने इसके अंदर माल बाय किया है। देखो मैं इसको तुम्हारे को एग्जांपल दे देता हूँ। अब ये इसका क्वार्टर का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है मैक्स हेल्थ केयर का। हफ्ते भर आ गया इसका। तो बोले खत कंपनी जिसका नहीं आया होगा वो, तो देखो इसके अंदर भी पब्लिक कम हुई। इसके अंदर एक स्टॉक और अच्छा मिल गया। देखो यहाँ पे सिर्फ 3% पब्लिक है इसके अंदर। और इसके अंदर से पूरा माल FI ने बाय कर लिया। इसके अंदर से FI का भी बड़ा है, DI का भी बड़ा है। DI का कम हुआ है, पब्लिक कम हुई है इसके अंदर। इसके भी स्टॉक को अपन जाके चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। क्या दिख रहा है अभी यहाँ पर? देखो कितनी शॉर्टकट के अंदर आ गए हम लोग। यहाँ पे यहाँ पर 6% थी 2021 के अंदर, फिर 17 हो गई है ना। तो उसके बाद में 6%, 5%, 5.61, 4.92, 4.45, 4.45 है ना। अब इसको यहाँ पर वैसी देख लो तुम इसको। दीपक भाई इसमें और कम होगा शायद। अबे वो लिंक में कुछ आ रहा नहीं है। वो स्कैनर हाँ स्कैनर में नॉट फाउंड दिखा रहा हूँ। जो मैंने स्कैनर भेजा वो हाँ वो वाला नहीं खुलना चाहिए। खुल रहा, मैं उसमें नो दिखा रहा, मतलब कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा। नो रिजल्ट हाँ फाउंड, फुल हाँ नो रिजल्ट दिखा रहा है। नो हाँ रिजल्ट फाउंड, भाई क्या दे रहा है उसके अंदर? नो रिजल्ट नो रिजल्ट आ रहा, कुछ ही नहीं आ रहा उसमें। नहीं। पेज नॉट फाउंड। हाँ तो Not फिर found आ रहा। वो, हाँ फिर वो भी पेड़ वाली बात है। चलो कोई बात नहीं, हो तो मैं शेयर कर दिया करूंगा यहाँ से मेरे तरफ से। कोई उसके अंदर अपन इसके अंदर भी जाके जो अपना ये है ना, इसके ऊपर भी जाके कर सकते हो तुम। देखिए मैंने यहाँ पर भी किया था FIDI होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग है ना। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज थी कि रिटेलर जो है ना, यहाँ पर रिटेलर का ये नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो सिर्फ 122 कंपनी आई थी यहाँ पर मेरे सामने। अशफाक भाई, हाँ ऐसा कर सकते हैं कि एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, वही कंपनी आ रही है क्या जो ट्रेंड लाइन पे आ रही है? तो वैसे भी आ रही है तो फिर यहाँ से भी ले सकते हैं ना हम लोग, सिर्फ क्रॉस चेक कर लेंगे तो। एक्चुअल में जो है ना इसके अंदर क्या है, यहाँ पर मैंने जो कंपनी सिलेक्ट किया उसके अंदर 30% मैंने पब्लिक होल्डिंग रखा है इसके अंदर। मैं उसको बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। मैं बढ़ा देता उसको 50% कर देता पब्लिक होल्डिंग है ना। देखिए यहाँ पे 250 कंपनी हो गई। प्रमोटर होल्डिंग 100% करे ले मैंने क्या, तो ये सही से ये काम नहीं कर रहा था। 250 कंपनी है, और यहाँ पर इसके अंदर जो है ट्रेंड लाइन के अंदर टोटल कंपनी आई है 1000 कंपनी टोटल। अब इसके अंदर जिसके अंदर FI है वो सारी कंपनी आ गई, 1046 कंपनी आई इसके अंदर। अब इसके अंदर फाइनेंस कंपनी भी आ गई, बाकी दूसरी कंपनी भी आ गई इसके अंदर। और इसके अंदर म्यूचुअल फंड को भी ले लिया मैंने, और दूसरे कंपनियों को भी ले लिया। इसके लिए फिर मैंने बोला भाई पहले इसको देखेंगे हम ऐसा। तो एक्सेल शेयर नहीं हो रही है क्या अशफाक भाई? एक्सेल शेयर हो जाएगा। एक्सेल का कुछ नहीं। तो वो भी सेव एज, चलेगा, वैसे भी ढूंढ लेंगे। हाँ
मतलब अभी ये जो क्वार्टर आ रहा है ना, ये क्वार्टर चालू है अभी, अब ये तुम्हारा सितंबर क्वार्टर चालू हुआ, तो अब तुम्हारे को यहाँ पर इसके अंदर ये चीजों को देखना चाहिए। यशपाल भाई, जिसमें बढ़ रही है प्रमोटर या एफआई, तो हाँ, वो दिसंबर के प, लिए प, मतलब पोटेंशियल है उसके अंदर भाई नेक्स्ट 3 मंथ दिसंबर में। के लिए नहीं, अभी तुम्हारे को अगर चार्ट के ऊपर दिखता है, अभी ये चालू क्वार्टर है ना ये, तो मतलब इसके अंदर जिसके अंदर जो कुछ होना था वो तो हो गया। आज हमारे को रिजल्ट कब दिखेगा उसका? आज अब दिखेगा, जब उसका रिजल्ट आ जाने के बाद में दिखेगा। तक ये टाइम चल चुका होगा। समझे? जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, यहाँ पर देखो, और एक कोई कोई कंपनी जिसका रिजल्ट बाकी है, ऐसी कंपनी का बोलो तो नाम मेरे को एक आधी, इसके अंदर से देख के निकलता हूं मैं उसको। जमुना ऑटो का बाकी है रिजल्ट, देखिए जमुना ऑटो के अंदर जी क्या हुआ है। अभी रिजल्ट नहीं आया। ट्रेड एंड का है रिजल्ट 19 को। देखिए जमुना ऑटो ट्राइडेंट का है क्या? ये देखो मास्टेक का कल आया ना रिजल्ट। हाँ, ट्रेड एंड का है 19 को इसका। ट्रेड ठीक है, लाइफ। इसके अंदर पब्लिक बड़ी है। जितने के अंदर लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता हूं उसको मैं। जिनमें कम हुआ है पहले हम वही कंपनी देखेंगे इसके अंदर, है ना। ये स्मॉलेस्ट जिसके ये कॉलम मेन इसके अंदर, इसको कलर कर देता हूं क्योंकि वो बता रहा है मेरे को पब्लिक। पब्लिक तो माइनस भाई बता ये रहा है मेरे को यहाँ पे। हाँ एक्सेल अगर आप शेयर करोगे तो उसमें अपग्रेड नहीं होगा ना। हाँ, वो तो अब तुम्हारे को करना रहेगा, मैं बता रहा हूँ भाई कि जिसके अंदर जो कुछ भी हुआ है ना, तो तुम्हारे को यहाँ पर दिख के आ जाएगा। अभी ऐसी कोई फेमस कंपनी है जिसके अंदर अब देख सकते हैं हम भाई, तो दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 49 है, उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं हुआ। पब्लिक होल्डिंग 21 के अंदर चेंज हुआ, कम हुआ, है ना। ये डीआई जो है, डीआई ने यहाँ पर 28 के अंदर इंक्रीज किया है। एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया है, और डीआई ने माल, एफआई ने माल बेचा है इसके अंदर। पर पब्लिक के अंदर से 0.99 कम हुआ है, देखिए यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 34/2021 और अभी 21 हो गया। अब यहाँ से कंपनी ने क्या करी वो चीज देख लो तुम इसके चार्ट के ऊपर। दो हजार इक्कीस
34 थी, 35 हुई। चौतीस, 35, 34, मतलब 2022 के बाद से 2000, इसके आगे भी कम किया होगा इसके अंदर। अपने पास में आगे का डाटा है नहीं, तो 34 ही देखेंगे हम यहाँ से। दिसंबर, क्या बोलते, कैसा रहा? डायरेक्ट वो चीज के ऊपर जाके खड़े हो जा रहे हैं ना हम। 35 मार्च, एक मार्च। इशफाक भाई 2022 है, आप शायद 21 पे मार्जिन कर रहे हो। अरे सॉरी, 2021 ही है ना भाई, दिसंबर 2021 था ना। नहीं, आपने मार्किंग वर्टिकल लाइन 20 पे मारे ना, वो बोल रहा हूँ। जी, ये देखो, ये दिसंबर, यहाँ पर माल बढ़ गया, 34 से 35 हो गया यहाँ पर, फिर 34 हुआ, फिर 33 हुआ। फिर मार्च क्वार्टर, फिर जून क्वार्टर, इकतीस, 28 दिसंबर, मार्च 2023, सितंबर, सितंबर, दिसंबर, सितंबर 2022, दिसंबर 2022, दिसंबर, मार्च। मैं 1 तारीख को मार रहा, ये हो सकता चेंजिंग रहे, डेट चेंज रहे, हम अपने हिसाब से मार रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे को यहाँ पर चेंजिंग दिख रहा है, इसके लिए हम मार रहे हैं उसको ना। जून, मतलब वो चीजों को तुम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते, देख सकते कि इसके अंदर जब क्वार्टर का रिजल्ट आने के बाद में क्या हो रहा है। क्वार्टर के रिजल्ट के पहले अगर कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ पर किसी ने माल बेच दिया, इसका मतलब सीधा सीधा सिंपल यही हो रहा कि यहाँ पर जब यहाँ से गिरा एकदम जोर से, तो किसी ने माल बेचा था इसके अंदर। अब यहाँ पर मार्क करता हूं मैं डायरेक्ट, 5 जून, पाँच जून 22, आ गया समझ में? स्टॉक ऊपर गया, उसके आगे का भी देख लो, यहाँ पर
क्या आ रहा है, मार्च, 14 मार्च, 24, मतलब ये 25 से कम हुआ है यहाँ पर, 24 47 हो गया है, 87 हो गया, तो स्टॉक यहां से भी ऊपर गया। अब यहां पर गिरा या करेक्शन है, तो तुम इसको एक चीज देख सकते कि अगर इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर माल, तो ये जनरली 10% तक नीचे जाता है स्टॉक, 10% तक नीचे जाता है। अब इसको तुम एक चीज मार्क करो, बस ये मार्क करो सेंटर लाइन। अब ये स्टॉक अगर इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, ये क्वार्टर के अंदर रिजल्ट आया और ये क्वार्टर में रिजल्ट आने के बाद में इंक्रीज हो रहा है, ये सेंटर लाइन इसकी निकाला मैंने। और जनरली जहां से गिरता है ना, वहां से 10% या 12-13% के आसपास में गिरता है और रिकवरी कर लेता है वहां से ऊपर की तरफ। अभी मैं यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं देख रहा हूँ नीचे, है ना। अभी दीपक नाइट्रेट के अंदर यहाँ पर 21 हो गया, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया, इसका भी बाकी है। डेट कब की है, 24 अक्टूबर की, मतलब ये 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आने वाला है, पर इसने यहाँ पर डाटा शो कर दिया सितंबर क्वार्टर का, है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर 1 पॉइंट कम हुआ यहाँ। हाँ, ये तो होल्डिंग तो पहले ही पता चल जाती है ना, होल्डिंग का पहले आ जाता है डाटा, रिजल्ट से काफी पहले आता है। बरोबर। तो वही मतलब इसके अंदर वो चीजें, यहाँ पर 1% की पब्लिक होल्डिंग कम हुई और स्टॉक के अंदर अब यहाँ पर तुम्हारे को जहाँ बाय करना है स्टॉक को, वो बाय की जगह पे यहाँ पर बाय की जगह आ गई यहाँ पर इसकी, देखिए। अब अपनों को यहाँ पर स्टॉक को बाय क्या करना है, ये जो मैंने इसका सेंटर लाइन मारा यहाँ से 50%, उसके ऊपर जब चलेगा ये, तो तुम वहां पे बाय करेगी इसको, मतलब 3,003 रुपए का मैंने मार्किंग किया इसके लिए। इसके ऊपर स्टॉक चलेगा तो तुम बाय करेगी। अभी मैंने यहाँ पर पहले इंडिको पेंट लगा के रखा था, क्या स्पेलिंग है यार उसकी, IGIND पूरा कट कर दीजिए, IND जी की पहले डी है, आई देखो ये इंडिको पेंट के अंदर भी वो चीज बन रही है। अब इंडिको पेंट के अंदर हुआ क्या है, देखिए क्या हुआ यहाँ पर, देखो क्या दिख रहा है, 36% थी, पब्लिक कम हुई 17 पे, हाँ 50% के आसपास कम हो गया। मतलब ये तैयारी में स्टॉक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्वार्टर के अंदर हमारे को देखने वाला स्टॉक है। अब ये स्टॉक को अगर हमारे को देखना है तो देखिए, मैंने इसको बड़े टाइम फ्रेम में लिया इसको, और इसको एक मार्क किया था, देखो यहाँ अब इसका 50% देख लो सेंटर लाइन, तो ये इसके 50% के सेंटर लाइन से
आ गया ऊपर, और वहीं से देखो ब्रेकआउट किया इसने स्टॉक ने ये लाइन से 50% की लाइन दिख रही। देखो फिर से एक बार, मतलब अगर तुम्हारे को ये स्टॉक को देखना है तो सिंपल ये लगा के रख लो, ये ऊपर से कितना करेक्शन किया है यहां से। अभी मार्केट इतना खराब हुआ, उसके अंदर भी 12%, मतलब ये स्टॉक में दम है, जैसे कि वैसा बना है। अब ये स्टॉक कहां तक जाने की ताकत रखता है ऊपर, देखिए जहां से स्टार्ट हुआ था वहां तक। अब ये इसके अंदर इंडिको पेंट के अंदर स्टार्ट कहां से हुआ, देखो ये यहाँ पे 32/2021 के अंदर, फिर उसके बाद में मार्च 33, 33/52, 34/10, 32, 47, 33, 99, 34, 23, 35, 54, 36, यहाँ पर 36, 73 लेके आ गए डायरेक्ट। अब स्टॉक सेम वैसी जैसा करते गए उसके साथ में वैसी करते आया। यहाँ पर जो रिकवर हुआ मई 2023 से सितंबर क्वार्टर तक, मतलब मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर के बीच में 2 क्वार्टर, तो वहां पर 2 क्वार्टर में क्या हुआ, यहाँ पर स्टेबल होगा, मतलब उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं लाए उन्होंने इतना ज्यादा कुछ। सितंबर क्वार्टर के अंदर वापस रिजल्ट आया, वहां से गिर गया स्टॉक। सितंबर क्वार्टर, ये देखो सितंबर क्वार्टर में रिजल्ट आया, फिर गिर गया स्टॉक। यहां पर अप्रैल के अंदर बाय करना चालू किए, तो जून क्वार्टर और मार्च क्वार्टर के बीच में 33 से 34 के 34 से 35 कर दिए, और यहां पर स्टेबल होने की वजह से कुछ हुआ नहीं। अब इसके अंदर ये तैयारी कर रहा है ये स्टॉक जाने की। ये कोई मेरा रिकमेंड नहीं है लोगों के लिए, सबके लिए। मैं सिर्फ एक तुम्हारे को एक एग्जांपल दे रहा हूं कि स्टॉक को तुम ऐसे नजरिए से भी देख सकते हैं, बरोबर। अब ये स्टॉक के अंदर फुल तैयारी है स्टॉक की, कि जैसे यहां से ब्रेकआउट मारेगा ये स्टॉक, ये शुरू कर देगा भागना। अब इसका रिजल्ट कब आने वाला है, क्रूड ऑयल के भाव गिरे, वो बता रहा है यहाँ पर। इसका रिजल्ट है 7 नवंबर को। अगर ये 7 नवंबर के पहले इसके ऊपर बाहर निकलता है तो स्टॉक रनिंग करेगा। हम देखेंगे इसको हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही। अब इसके अंदर मैं लगा देता हूं सैंडलर एग्जिट, इसको बैठा देता हूं एक बार फिर से। क्या दिख रहा है, सैंडलर एग्जिट ने क्या करा, बाय का सिग्नल, बरोबर। अब यहां पर मेरे को इसके ऊपर मार्क कर देना, ये कैंडल मेरी सिग्नल कैंडल है, बरोबर। सिग्नल कैंडल को जो कैंडल क्रॉस करेंगे मैं जाके बैठ जाऊंगा इसके अंदर। अभी चल रहा है ये 1565 रुपए के ऊपर चल रहा है, और मेरा यहां पर लग रहा है 1601 रुपया। जो कैंडल ये लाइन को क्रॉस करेगा मैं उसके अंदर जाके बैठूंगा। अब मैं देख लेता हूं यहाँ पे RSI क्या बोलते, मेरे को इसका रिजल्ट क्या आने वाला है मेरे को नहीं मालूम। ये इस स्टॉक खराब है क्या कर रहा वो नहीं मालूम। मैं बेस बना रहा हूं इसको इंडिको पेंट के अंदर, कि जिसने इसको 17% खरीद लिया पब्लिक के पास से, तो क्यों खरीदा, ऐसा क्या हुआ DI के अंदर कि जिन्होंने इसके अंदर इतना बड़ी बाइंग कर डाली ये स्टॉक के अंदर। कौन है, निप्पॉन लाइफ
8%। हाँ वही देख के मैंने 1577 पे बाय करा, उसका स्टॉक भी। बढ़िया। देखो इसने बाय किया HDFC स्मॉल कैप फंड ने, है ना, फिर DSP फिक्स कैप फंड, इसने 1% बाय किया। ओहो, बहुत लंबा खींच डाला मैंने आज तो। हाँ, 1 घंटे की क्लास होगी पूरी। चलो फिर मैं इसके ऊपर तुम्हारे को जो भी सवाल होंगे पूछो, 3-4 सवाल के जवाब देता, इसको बंद करते, यूट्यूब के ऊपर भेजेंगे इसको भी अपन। तबीयत खुश कर दी तुमने आज, या तबीयत खुश कर दी वाला आज। कुछ नया मजा मिला आया? सीखने को अशफाक भाई। हाँ। अच्छा मजा आया आज, मजा आया। भाई पैसा कमाने चाहिए, बस मेरा एक ही सोच है कि सब लोगों ने पैसा कमाने चाहिए। अब इसके अंदर चीज देखने की क्या है तुम्हारे को, मैं तुम्हारे को और एक चीज बता देता हूँ। जैसा ये इंडिको पेंट देख रहे थे अभी हम, इंडिको पेंट को यहाँ पर चले जाओ तुम, इसके अंदर है ना, यहाँ पे ओपन करो, यहाँ पर जाओ, इसके अंदर देखिए यहाँ पे मीटर आता है, टेक्निकल मीटर। एक और तुम्हारे को उसके मोमेंटम बता रहा हूं मैं। अब बहुत से स्टॉक तुम्हारे को ऐसे तो मिल जाएंगे, पर उसके अंदर अगर मोमेंटम तो तुम्हारे को मजा नहीं आएगा। अभी यहां पर देखो, ये इसका ये मूविंग एवरेज वाला मोमेंटम बरोबर है, ये वाला बरोबर है, इसको भी यहां पर आने दो, इसके अंदर जाके बैठ जाना। अभी ये नॉर्मल कंडीशन के ऊपर खड़ा है, तीनों मीटर जो है झुक गए ये साइड में, मतलब स्टॉक के अंदर आ गई रैली। समझ रहे? अभी अपन किसको देख रहे थे? इसको देख रहे थे ना, इसको भी देख लेते, इसके मीटर क्या बोलते। देखो क्या दिख रहा, नहीं ना, स्टॉक बोल रहा बाय करने का। नहीं भी, हाँ नहीं मूविंग एवरेज भी नहीं अच्छा, बता रहा, वो समरी भी नहीं बता। हाँ बरोबर। अब ऐसा कोई जो पेंट आ गया, और मैनकाइंड फार्मा को देख लेते। मैनकाइंड फार्मा, उसके अंदर एक अच्छा स्टॉक था, ये कोई स्टॉक को पहले प्रिडिक्ट करने के लिए तरीका है ये। देखो अभी ये क्यों दे रहा है सेल, ये इसने ऊपर से नीचे आ रहा है, ये है ना। अब हम इसको कहा देखेंगे, जब इसने यहां से बाय करना शुरू किया होगा, इसको देखेंगे 10% नीचे आने देना इसको यहां से, बरोबर यहां तक आएगा। यहां पर इसके मार्क कर दो ये लेवल के ऊपर। जब ये पलट के ऊपर आएगा 2600 के ऊपर, तो हमारे मीटर भी पास हो जाएंगे। बताओ एक आधी स्टॉक बताओ, उसके ऊपर बताता हूं मैं। अप ट्रेंड वाले स्टॉक बोलो एक आधी, कि जो कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा है। डोम्स DOMS डोम्स, है ना। इसके पहले इन्वेस्टर को देख लेते जाके, यहाँ पर क्या हो रहा है। 3.38, यहाँ पे 3.36 हो गया, कम हुआ है ना। यहाँ पे 2.55 बढ़ा दिए थे, फिर 3.77, मतलब अभी कम है इनके, है ना। एक तो ये कंफर्मेशन हो गया तुम्हारा, पब्लिक कम है इसमें, 3% लेके बैठे ली पब्लिक। अब यहां पर देखिए अप ट्रेंड में स्टॉक, अब यहां पर जब पब्लिक कम हुई इसकी,
तो 8 अक्टूबर से स्टॉक वापस चलना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर जो कंफर्मेशन बोलता हूं मैं हमेशा 50% का, ये देखिए, ये जहां से गिरा 17% नीचे आया ये स्टॉक, मैं इसके 50% बरोबर। अब मेरे सैंडलर एग्जिट ने बाय कहां पर बोला मेरे को, कौन सी कैंडल पे बोला, दिख रहा है सिग्नल कैंडल मेरी लाइन के ऊपर ही है, बस मेरे को जाके बैठ जाना है स्टॉक के अंदर। ये बाय सिग्नल दे चुका है स्टॉक। हाँ, हो सकता है कि पलट के नीचे आ जाए, मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो, मार्केट के डर से गिर जाए स्टॉक, वो 2 नंबर की बात। पर स्टॉक के अंदर रैली ये बेस के ऊपर आनी है। यहां पर आरएसआई कहां खड़ा है इसका, आरएसआई खड़ा है इसका 64 के ऊपर। मंथली आरएसआई कहां है इसका, अभी है ही नहीं। क्यों नहीं है, स्टॉक अभी आया है। वीकली आरएसआई कहां है, तो वीकली आरएसआई से 80 के ऊपर है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे को मतलब मंथली आरएसआई भी इसका ऊपर ही होगा। अगर हमारे को इसके अंदर से 20%, 15%, 20% लेना है तो हम ये तरीके से जा सकते। जब तक हिकेनाशी कैंडल ग्रीन बन रही बैठे रहो, मतलब वो स्ट्रैटेजी तो तुम्हारे को सब सिखा दिया है मैंने, कि जो तुम्हारे को पहले से पता है वो सारी स्ट्रैटेजी मेरी, है ना। अब जो तुम्हारे सेटअप के ऊपर जमता है वैसा कर सकते, या इसके अंदर जब चेंज हुआ है अक्टूबर के अंदर, इसके अंदर जो चेंजेस आए यहाँ पर, ये कहा गया, ये रहा, इसके अंदर ये क्वार्टर के अंदर चेंज आया, होल्डिंग कम हुई पब्लिक की, सिर्फ 0.002% कम हुई लिए, है ना, 0.02%। उसके अंदर भी इफेक्ट स्टॉक दे रहा है, बरोबर। अब इसके मीटर देख लो, क्या बोलते, स्ट्रॉन्ग दे रहा। नीचे आ जाओ, यहाँ पर देखिए आरएसआई बाय दे रहा है। हाँ, जितने इंडिकेटर है इसके, एमएसीडी बाय दे रहा है, ये सारे तुम्हारे को बाय के सिग्नल दे रहा है। सिर्फ नॉर्मल एक कौन था बोल रहा है, हाँ, इचिमोको, वो नॉर्मल बोल रहा है, बाकी सारे इंडिकेटर बोल रहे बाय। दिख रहा, जब इतने सारे इंडिकेटर बाय बोल रहे तो फिर हमने डरने का क्यों। यहां पर भी देखो, इसने आरएसआई ने नॉर्मल बताया इसको, स्टॉकिस्टिक ने सेल बताया इसको, कमोडिटी चैनल इंडेक्स ने इसको नॉर्मल बताया, फिर एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स वो नॉर्मल दे रहा है, बाकी सारे बाय बोल रहे हैं इसको। आरएसआई स्टॉकिस्टिक आरएसआई 3 और 14 का नॉर्मल दे रहा है, फिर बाकी दूसरे एमएसीडी लाइन बाय बोल रही है इसको। मोमेंटम वो भी बाय बोल रहा है। इसके अंदर सबसे मेन चीज है मोमेंटम है, वॉल्यूम है, वो चीजें देखना जरूरी है। तो सिर्फ तुम्हारे को इतना ज्यादा देखने की जाने की जरूरत नहीं है, इसके सिग्नल को बाय के ऊपर आ जाने दो। ये स्टॉक इसके ऊपर चलने लग गया, बाय कर सकते, बस मेरे को उसके अंदर दूसरी कोई चीज देखने जाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर देखो, इसने बाय का सिग्नल जनरेट किया था यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर भी बाय करता तो प्रॉफिट लेके निकलता था, यहाँ पर बाय करता था तो भी प्रॉफिट लेके बाहर निकलता था। यहाँ पर भी जहाँ पे बाय आया, ये बाय सिग्नल आया इसके ऊपर। अब यहाँ पर आरएसआई 60 प्लस हो गया था मेरा, अब आरएसआई के साथ में मैं बैठ जा रहा है इसके अंदर, तो भी सिग्नल के साथ में चले जा रहा। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ पहले इसकी।
मजा आया?